पर आज हम आपको लेकर के आए हैं अलीगढ़ महानगर से मथुरा रोड की तरफ लगभग 15 किलोमीटर दूर हस्तपुर के गांव चंदफरी में। और चंदफरी आने का कारण भी हमारा ये है कि यहाँ पर चंदफरी गांव जो है वो लगभग 7 दिनों तक पूरी तरह से भक्त रस से सराबोर होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गांव चंदफरी में एक विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है और 108 निर्धन कन्याओं के विवाह के संकल्प के साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया गया है। इस भव्य पंडाल में निरंतर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा की जानी है और अमृत वर्षा से पूर्व यहाँ पर एक कलश यात्रा विधिवत रूप से निकाली गई, जिसे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कृष्णपाल लाला ने हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया। और इस कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं अपने अपने सिर पर कलश धारण करके निरंतर आगे यहाँ से आगे निकली हैं। और यहाँ पर इस पंडाल में हम मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कथा प्रवक्ता के रूप में बाल व्यास ब्रज किशोर महाराज जी श्रीधाम वृंदावन से और कथा प्रवक्ता विदुषी दीदी वृंदा किशोरी जी श्रीधाम वृंदावन से निरंतर 7 दिन तक भागवत प्रेमियों पर भक्त रस की अनवरत रूप से अमृत वर्षा करेंगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्रीमद् भागवत कथा का सीधा प्रसारण वरुण चैनल के माध्यम से भी आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल सेट पर देख सकते हैं। कलश यात्रा की अगर बात करें तो उस कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पीले वस्त्र धारण करके अपने अपने सिर पर कलश धारण करके निरंतर कलश यात्रा में आगे बढ़ रही हैं। उनके साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक प्रायोजक भी इस कार्यक्रम में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो सोनू शर्मा हैं। सोनू शर्मा की ओर से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। 1 तारीख है, 1 दिसंबर से आज ये अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि निरंतर 7 दिनों तक चलेगा। 7 दिन के बाद 8वें दिवस यहाँ पर भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान कराने के लिए एक बहुत ही छोटी जोड़ी बाल व्यास की एक बहुत छोटी जोड़ी बाल व्यास का यहाँ पर स्वरूप आपको जो देखने को मिलेगा। यहाँ पर वृंदा दीदी और ब्रज किशोर जी महाराज यहाँ पर निरंतर अपने भक्तों पर श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा करेंगे। तो यहाँ पर पहला दिन था, कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा के स्वरूप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे इस कलश यात्रा के स्वागत के लिए तमाम लोग पलक पावड़े बिछाकर इस कलश यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और ये कलश यात्रा निरंतर भ्रमण करते हुए वापस उसी स्थान पर समापन इसका किया जाएगा जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ होनी है। श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर जो कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उन्होंने भी क्षेत्र के लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए सादर आमंत्रित किया है। काफ़ी विशाल प्रांगण बनाया गया है। उस प्रांगण के जो छटा है वास्तव में देखते ही बन रही है। आकर्षक सजावट भी की गई है और यहाँ पर निरंतर भक्त रस से सराबोर होकर इस धार्मिक अनुष्ठान में सभी न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष और वृद्ध और बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ और पूरे उमंग के साथ निरंतर इस कलश यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इस कलश यात्रा में बैंड बाजों को भी शामिल किया गया है। उसके साथ साथ पीछे पीछे दिव्य रथ पर बाल व्यास की जो जोड़ी है वो वहाँ पर विराजमान है और कथा के मुख्य यजमान हैं श्रीमद् भागवत कथा के पवित्र ग्रंथ को अपने सिर पर धारण करके निरंतर उस कलश यात्रा में भक्तों की टोली से आगे आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर निरंतर हमारे वरुण चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप अपने अपने मोबाइल सेट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर निरंतर भागवत कथा चलेगी और निरंतर इस भागवत कथा को हम आप तक पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। ये भागवत कथा ग्राम चंदफरी हस्तपुर में आज से स्टार्ट हुई है। एक तारीख से 7 दिसंबर तक ये कथा चलेगी। 7 दिसंबर को 108 निर्धन कन्या विवाह रखा गया है, जिसमें असहाय जिनके माँ बाप नहीं हैं, गरीब कन्या हैं, उनकी शादी कराई जाएगी। उसमें दहेज पूरी सम्मान के साथ उनकी बारात विदा की जाएगी। और वृंदावन से पधार रहे श्री दीदी वृंदा किशोरी भैया ब्रज किशोर जी महाराज वृंदावन से पधार रहे हैं, वो कथा को आपको श्रवण कराएंगे। और मैं तो यही विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पधारें, दर्शन करें और आनंद लें कथा का। वैसे आज हमारी माता जी माँ लीलावती जी की पुण्यतिथि की स्मृति में आज ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने से ऐसा बताते हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। जो जितने कष्ट पाप होते हैं कथा सुनने से कुछ न कुछ भगवान कृपा ही करते हैं। कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली जा रही है। हाँ, कलश यात्रा में 121 कलश हैं। उसमें हमारे जिलाध्यक्ष कृष्णपाल लाला अलीगढ़ और हमारे विधायक इगलास विधायक हैं राजकुमार सहयोगी जी,
वो कलश यात्रा में पधार रहे हैं। मैं सनातन धर्म प्रेमियों से यही कामना करूँगा कि जितना सनातन को आगे बढ़ा जाए, तन मन धन से हर चीज़ से आगे, संतों का सहयोग, बिहारी जी की कृपा, आप सब लोगों का प्यार, और इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा अलीगढ़ वासियों को, अलीगढ़ मंडल में मेरा 4 महीना से इस कथा का ऐड प्रचार चल रहा है। मैं तो यही कामना करूँगा कि जितना जोर से इस कथा को सुनने आएँ, और बड़ी अच्छी मैं दुआ और कामना करूँगा।